गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है पॉपुलेशन कंपोजिशन, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। किसी भी देश में बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं। अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कम्युनिटीज़, समुदाय के लोग, अलग अलग ऑक्यूपेशन, जेंडर के लोग रहते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से उस देश का पॉपुलेशन का कंपोजिशन हुआ है, पॉपुलेशन का संगठन हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सेक्स रेशियो। ठीक है, यानी कि लिंग अनुपात। तो सेक्स रेशियो की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। सेक्स रेशियो इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल। मेल और फीमेल के बीच का जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसको हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात, जिसको हम लोग एक फार्मूला के तौर पर नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन ऑब्लिक नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं कि किसी भी एरिया में 1000 फीमेल में कितने मेल हैं, ये रेशियो कितना है। मान लो अगर फीमेल की संख्या 1000 है, ठीक है, और मेल हुए 859, यानी कि मेल क्या होगा, ये कम हो गए। फीमेल की संख्या 1000 है और मेल हुए 999, तो लगभग क्या है यहाँ पर, मेल एंड फीमेल का रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब जैसे ये तो जनरली क्या है, उन कंट्रीज़ में है जहाँ पर क्या बोलते हैं, फीमेल की कंडीशन बेटर है। ठीक है, अब हम लोग इंडिया जैसी कंट्री की हम लोग बात करें तो हम लोग इंडिया में जो सेक्स रेशियो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि फीमेल पॉपुलेशन ऑब्लिक मेल पॉपुलेशन इनटू 1000, यानी कि 1000 मेल में कितने फीमेल हैं इंडिया में, ये हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, तो जो सेक्स रेशियो होता है वो किसी भी देश में वुमेन के स्टेटस के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें किसी भी देश में फ़ीमेल का जो स्टेटस है उसकी इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो वहाँ उस देश का अगर हम सेक्स रेशियो देख लें तो हमें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे एरियाज़ जहाँ क्या बोलते हैं सेक्स रेशियो अनफेवरेबल टू वुमेन है, जनरली वहाँ पर क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यानी कि फ़ीमेल के फेवर में नहीं है। ऐसे एरियाज़ जहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो अनफेवरेबल टू वुमेन है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ज़रूर क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी कि मेल एंड फीमेल के बीच में कहीं ना कहीं क्या है, भेदभाव हो रहा है। वहाँ पर क्या बोलते हैं, कई तरीके की ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे क्या बोलते हैं, फीमेल को क्या होता है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो जनरली ऐसे एरियाज़ में होती है, इसीलिए वहाँ पर क्या है, फीमेल के नंबर्स कम हैं और मेल के नंबर ज़्यादा हैं। ठीक है, इसीलिए सेक्स रेशियो वहाँ पर क्या है, बैलेंस में नहीं है। जैसे वहाँ पर कैसे होते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस ऐसे एरियाज़ में होता है। ठीक है, ऐसे देशों में होता है या ऐसे राज्यों में। ठीक है, फीमेल फोर्टिसाइड, यानी कि मदर के पेट के अंदर ही, मदर्स वॉम में ही क्या किया जाता है, फीमेल को अगर सबसे पहले उसका जेंडर चेक कर लिया जाता है कि वो मेल है कि फीमेल। अगर ये मालूम पड़ता है कि वो फीमेल है तो उसको वहीं किल कर दिया जाता है। ठीक है, फिर होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो ये दिया हुआ है, यानी कि शिशु, अगर कन्या शिशु होती है, ठीक है, अप टू 1 ईयर्स, 0 से 1 ईयर तक के बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, तो यहाँ पर उनको किल कर दिया जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इस एरियाज़ में क्या है कि स्टेटस ऑफ वुमेन क्या होता है, बहुत लोअर होता है इन एरियाज़ में जहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, लेकिन कहीं अगर किसी देश में, किसी एरिया में नंबर ऑफ वुमेन ज़्यादा है, किसी देश या किसी एरिया में अगर नंबर ऑफ वुमेन ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस देश में क्या बोलते हैं, फीमेल की बेटर कंडीशन हो सकता है कि उस देश से मेल डोमिनेंट माइग्रेशन हुआ हो अदर एरिया में एम्प्लॉयमेंट वगैरह या अदर एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उस देश में मेल पॉपुलेशन, फीमेल की जो कंडीशन है वो बेटर है। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है कि वहाँ से जो मेल हैं वो क्या हुए हों,
माइग्रेशन किए हों इन सर्च ऑफ जॉब एंड अदर वर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज। ठीक है, यानी कि फीमेल्स को क्या है, ये बायोलॉजिकली एडवांटेज मिला हुआ है, यानी कि वो इम्यूनिटी उनकी क्या होती है, बचपन से ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। मदर्स वॉर्म में ही क्या होती है, सर्वाइव करने की जो उनकी कैपेसिटी होती है, ये क्या है, प्राकृतिक रूप से, बायोलॉजिकल जैविक रूप से ही क्या है, ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मेल। इसलिए वो क्या है, नेचुरल एडवांटेज। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो बाहर आती हैं तो सोसाइटी में उनको कहीं ना कहीं उतना अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, इसलिए वो क्या है, सोशल डिसएडवांटेज। ठीक है ना, ये आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाँ, हम लोग अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन में, अगर वर्ल्ड लेवल पे हम लोग सेक्स रेशियो को देखें तो जनरली वर्ल्ड में सेक्स रेशियो काफ़ी हद तक बैलेंस है। वर्ल्ड में हम सेक्स रेशियो देखें तो 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स। ठीक है, 100 फीमेल में कितने मेल्स हैं, 102, यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सबसे अच्छा जो फेवरेबल जो कंडीशन है, सेक्स रेशियो है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वर्ल्ड में, वो किस में है, लातविया में, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। और सबसे कम जो है वो कहाँ पर है आपका, कतार, जो कि वेस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर 311 मेल पर 100 फीमेल। कहाँ पर, कतार में 311 मेल हैं पर 100 फीमेल में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, इन दोनों देशों की अगर हम कंपेयर करें तो जस्ट क्या है, अपोजिट है। लातविया में अच्छा है और कतार में क्या है, कम है। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स उसे देख लें तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि जो डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। खासकर अगर हम पूरे यूएनओ के नेशन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो लगभग 139 कंट्रीज़ में सेक्स रेशियो क्या है, फेवरेबल फॉर फीमेल है। ठीक है, और जनरली 72 जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है, फीमेल जो सेक्स रेशियो है वो क्या है, अनफेवरेबल टू फीमेल है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एशिया में, सऊदी अरेबिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ पर क्या है, सेक्स रेशियो बहुत कम है। और दूसरी तरफ हम बात करें जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर क्या बोलते हैं, मेल्स कहाँ क्या हैं, माइनॉरिटी में है। रशिया को अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें, ठीक है ना, तो मेल क्या है यहाँ पर, माइनॉरिटी में है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो वुमेन का जो स्टेटस है वो क्या है, बेटर है इन कंपैरिजन टू जो एशियन कंट्रीज़ है वहाँ से। एक और इसका कारण हो सकता है वो ये कि यहाँ से जनरली क्या हुआ है, मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में, हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर सेक्स रेशियो क्या है, फीमेल के फेवर में है। लेकिन फिर भी यहाँ पर फीमेल की जो कंडीशन है, सोशल जो कंडीशन है वो क्या है, ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू जो एशियन कंट्रीज़। इसलिए वहाँ पर क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, एशियन कंट्रीज़ में कम है और इन कंट्रीज़ में सेक्स रेशियो क्या है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये मैं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊँगा तो उसमें एज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।